तो दिशा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बढ़िया पापा। अच्छी बात है। वैसे कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? मेरा एकदम क्लियर है पापा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं न कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगी किसी अच्छी कंपनी में। बस फिर बाकी जिंदगी आराम से जॉब करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? माँ प्लीज, फिर वही बात। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। जॉब वगैरह कर लो, उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, पर जॉब तो शादी के साथ भी हो सकती है ना। मुझे भी यही अच्छा, तुम्हें राहुल कैसा लगता है? कौन? वो आपकी फ्रेंड मिश्रा अंकल का बेटा? हाँ वही। ठीक है डैड, पर वो हाई फाई है बहुत, मेरे टाइप का नहीं है। और आप चिंता मत करो, जब आपकी बेटी का लाखों का पैकेज होगा ना, तो ऐसे कई राहुल आएंगे आपके पास मेरा हाथ मांगने। दिशा की बात सुनकर उसके पिता विजय और उसकी माँ निधि मुस्कुरा दिए। दिशा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। विजय एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिशा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। नाश्ता करने के बाद दिशा कॉलेज के लिए निकल गई। फिर शाम को कॉलेज के बाद। हाय आदि, कैसे हो? दिशा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ यार, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? कल मैम ने क्या पढ़ाया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से हेल्प मांग रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा, सॉरी। लाओ बताओ, क्या समझ में नहीं आया? दिशा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य घर का आदित्य उसी शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। वो दोनों इंटर कॉलेज कंपटीशन में मिले थे और फिर वहीं से एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन ना तो आदित्य ने अपने घर में दिशा के बारे में किसी को कुछ बताया था और न ही दिशा ने अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद, अब बताओ। अब सही है, समझ में आया ये चैप्टर? वाओ यार, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। ओह थैंक यू, पर मुझे कुछ अलग करना है यार लाइफ में ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होती ना? नहीं, मेरे कॉलेज से तो बस डिग्री मिल जाए वही बहुत है। वक्त गुजरता गया। दिशा और आदित्य अब एक दूसरे को और चाहने लगे थे। कुछ महीने बाद आदित्य की जॉब लग गई और वो एक कार एजेंसी में मैनेजर बन गया, जिसके बाद आदित्य और दिशा ने शादी करने का फैसला किया। क्या एक मामूली सा मैनेजर? अरे क्या तनख्वाह होगी उसकी? मुश्किल से 20-25 हजार। बस क्या करोड़पति बाप की इकलौती बेटी यही डिजर्व करती है? अरे कल को तेरा खुद का लाखों का पैकेज लगेगा, तू अच्छी कंपनी में काम करेगी, अपने कलीग्स को क्या बताएगी कि तेरा पति एक मामूली मैनेजर है? और तुम्हारे उस फैसले का क्या हो कि पहले जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर शादी करूंगी? विजय और निधि दिशा के फैसले के साथ नहीं थे। उधर आदित्य के घर में भी यही हाल था। देख बेटा, मेरी बात मान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी अपनी औकात से बड़े घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। देख बेटा, उसके माँ बाप को तो यही लगेगा ना कि हम लालची हैं, दहेज और पैसा चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है इस सब की? दोनों परिवार मना करते रहे, लेकिन ना तो दिशा मानी और न ही आदित्य, और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिशा आदित्य के घर आ गई। आदित्य के घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आदित्य के साथ शादी करके वो खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, आदि जल्दी इधर आओ। क्या हुआ दिशा, बहुत खुश लग रही हो? पापा मम्मी आप भी आओ ना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। ये लो आदि, इसे जरा जोर से पढ़ो तो। आदित्य ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो दिशा ने उसे दिया था। वो एक बड़ी आईटी कंपनी का ऑफर लेटर था। उस कंपनी में दिशा को जॉब मिल गई थी। पूरी 70,000 सैलरी? अरे बाप रे। है ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था आदि। सोचो हर महीने 70,000 रूपए मिलेंगे। अरे वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया बहू। रुक, मैं अभी सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। दिशा की जॉब लगने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। धीरे धीरे दिशा अपनी सैलरी महंगे कपड़ों और जूतों पर खर्च करने लगी। तब उसे ज्योति और आदित्य ने समझाया, दिशा तुम्हें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। हाँ बेटी, अच्छा कमाती हो तो थोड़ा बचत भी करना सीखो। बस मुझे ना आप लोगों की इसी बात से दिक्कत है। अब हम अमीर लोग हैं मम्मी, क्यों आप ये गरीब टाइप बातें करती हो? दिशा की बात सुनकर ज्योति चुप हो गई।
वो समझ गई थी कि अब दिशा के सिर पर पैसा सवार हो गया है। दिशा की अकड़ और बदतमीजियां और बढ़ी तो राकेश और ज्योति शहर छोड़कर गांव वाले घर में आ बसे। ये बात आदित्य को बिल्कुल रास नहीं आई। इस बात पर उसमें और दिशा में आए दिन झगड़ा होने लगा। उसका मन करता था कि वो भी काम धंधा छोड़कर गांव चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर रही सही कसर उस दिन। क्या हुआ माँ, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? तुम्हारे भटीचर पति की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। आदि, क्या किया उसने? वो जिस कार शोरूम में मैनेजर है वो मेरे रिश्तेदार का शोरूम है। उसे पता चला कि आदि हमारा दामाद है तो उसने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि हमारा दामाद उसके यहाँ काम करता है। ऊपर से वो तेरे पापा को फोन करके कहता है कि वो आदि का ख्याल रखेगा। देखो दिशु, तुम्हारी सैलरी उससे 3 गुना ज्यादा है। उससे बोलो कि या तो वो कोई अच्छा काम पकड़े या फिर घर संभाले। अरे तुम तो जॉब कर ही रही हो ना। हाँ, कम से कम ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। दिशा अपने मायके से मुंह लटकाकर चली गई। उसे उसके माँ बाप की बातें सही लग रही थी। उधर निधि ने अपने उस रिश्तेदार को फोन कर जानबूझकर खरी खोटी सुना दी, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने शोरूम से आदित्य को नौकरी से निकाल दिया। अब आदित्य के पास घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसी शाम, अरे यार, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? न कोई नोटिस न कुछ, सीधा टर्मिनेट कर दिया मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यार। और ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से घर बैठो ना यार। ज्यादा काम करने का मन है तो घर के काम कर लो। आदित्य को दिशा की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर आदित्य किसी हाउसवाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बन गया। अब वो घर का सारा काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ सफाई करता। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने शहर आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। बस यही बाकी रह गया था, तू औरतों की तरह घर में बैठा है। अरे नाक कटवा दी तूने तो हमारी। अरे कुछ नहीं तो हमारा ही ख्याल रख लिया होता। आदित्य अपने माता पिता को समझाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे कोसते हुए दोबारा गांव चले गए। फिर अगले ही दिन दिशा के माँ बाप आ धमके। हाँ ये सही है, वैसे भी जितने काम तुम करते हो आदि, उतने पैसे तो कोई मेड भी ले ही लेगी। तो तुम तो सेव कर ही रहे हो, और वैसे भी दिशा अच्छा कमा तो रही है। आदित्य के मन में पहले ही आग लगी थी और फिर दिशा के माँ बाप ने उसका मजाक बनाकर उस आग को और हवा दे दी। थोड़ी देर बाद, यार ये क्या है आदि, दाल में नमक कितना ज्यादा कर दिया तुमने। उफ, तुम्हें करना ही क्या होता है? घर में ठीक से खाना भी नहीं बना सकते क्या? मैं सारा दिन ऑफिस में झक मरा हूँ और शाम को ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अपने माँ बाप नाराज होकर चले गए थे। सास ससुर ताने मारते थे और पत्नी ने भी उसे जली कटी सुनानी शुरू कर दी थी। बेचारा आदि बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था। वो रसोई में जाकर खूब रोया, लेकिन तभी उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल में अलग अलग रेसिपी बनानी सीखी और वो घर पर ही उन्हें हर रोज ट्राई करने लगा। बीतते वक्त के साथ आदित्य बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और अब तो दिशा और उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। मानना पड़ेगा यार, क्या स्नैक्स बनाए। वही तो आदि, तुम ना यही करो, खाना वाना बनाओ, छोड़ो जॉब वॉब के बारे में। अपनी सास ससुर की बात सुनकर आदि हल्का मुस्कुरा दिया। एक बार फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती जो की थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आदित्य पूरा घर संभालता और दिशा काम करती। और फिर एक दिन, आओ दिशा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जरा इस लेटर को पढ़ो तो। अरे वाह, ये लेटर तो मार्वल शेफ शो की तरफ से आए हैं। डियर मिस्टर आदित्य, वी आर वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, 24 लाख रुपए हर साल, मतलब 2 लाख रुपए महीना पर, ये कैसे? अरे पढ़ो ना, और जोर से पढ़ना। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो वो भी सुन लेंगे। घर में रहकर ही मैंने खाना बनाना सीखा दिशा, और फिर 2 महीने पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने भाग लिया और मेरी डिश सबको पसंद आई। मैं वो कुकिंग रियलिटी शो जीत गया और अब वो मुझे दूसरे सीजन के लिए जज रखना चाहते हैं, और इसके लिए वो हर महीने मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ये तो कितना अच्छा हो गया ना। मेरे 80,000 और तुम्हारे 2 लाख मिलाकर हर महीने 3 लाख के आसपास हो जाएंगे।
क्या बात है, हम तो मौज मारेंगे। नहीं दिशा, अब हो गया। तुम अपनी पूरी सैलरी रखो और खूब मौज मारो। मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दिशा की लात मनाने पर भी आदित्य ने अपना फैसला नहीं बदला, तो आखिर में मुंह लटकाए दिशा वहां से चली गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आदित्य उसे माफ करने वाला नहीं था। सपना और अंजलि दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो दोनों हमेशा ही स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है और मुझे तो डॉक्टर बनना है। उन दोनों बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनके घर में केवल एक उनकी माँ ही थी। हाँ, मेरी बच्चियों, अच्छे से पढ़ाई करो, एक दिन तुम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। अरे रहने दो सुनीता, क्यों उन दोनों को बेकार के सपने दिखा रही हो? और वैसे भी पढ़ लिख कर इन्होंने करना ही क्या है? मैं तो कहता हूँ इन्हें चूल्हा चौके का काम सिखाओ, कल को ससुराल जाएंगी तो काम आएगा। लेकिन ये सुनकर सुनीता ने कहा, सुनिए जी, जमाना बदल गया है, अब पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इन दोनों को स्कूल तो जाने दीजिए। सुनीता के कई बार कहने पर उसके पति मनोहर ने उन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया था। वो दोनों बहनें स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही समय बीता और अब उन दोनों ने 12वीं की कक्षा पूरी कर ली। जैसे ही उनके 18 साल पूरे हुए, उन तीनों के पिता ने कहा, अब इनकी शादी करवानी होगी, इनके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, अभी तो हमें आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे ही समय बीता। 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया। अरे तूने ही अब तक अपनी बेटियों को कवारा बैठा रखा है, नहीं तो अपने गांव में सबकी शादी 18 होते पूरी हो जाती है। अब बिन माँ की बच्चियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख और इनके हाथ पीले कर दे। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही मनोहर ने उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने कभी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, जिस कारण वो दोनों काम में इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने वो सुनती रहती। एक रोज उनकी सास, देखो, जितना भी पढ़ना था शादी के पहले पढ़ लिए, अब आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर में ये सब नहीं चलता, ये सब छोड़ो और अब घर संभालो चुपचाप से। लेकिन उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाती हैं और फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। वो किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो हम बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए। दिखाओ तो क्या सामान लाई हो। लेकिन तभी बाहर से उसकी पड़ोसन उसे कीर्तन के लिए बुलाने आ जाती है। सुलोचना उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो बच जाती है। उन दोनों के पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते, इसलिए दोनों को अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दूसरी तरफ मनोहर ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज जमींदार से उठा रखा था, जिसको न चुकाने के कारण जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसे घर से निकाल दिया। इन बेटियों को ब्याहने के चक्कर में मैं आज सड़क पर आ गया। उधर उन दोनों बहनों ने अपने सपने पूरे करने पर जोर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों एक साथ गर्भवती हुई। फिर एक रोज जब उनका एडमिट कार्ड घर पर आया तो चपरासी वो कार्ड उनकी सास के हाथ देकर चला गया। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ना चाहती हैं। अपने बेटों को ये बात बताती हूँ
तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। शाम को सुलोचना ये बात अपने दोनों बेटों को बताती है। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना तुझे पढ़ाई करने की। पढ़ लिख कर नौकरी करनी है क्या? हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या दोनों? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो गई और खरीद ली। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के जूते घिस जाते हैं। आई बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली। उन दोनों के पति उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो दोनों अपना एडमिट कार्ड, किताबें, कुछ सामान साथ में लेकर घर चली जाती हैं। अब हम क्या करें अंजलि? अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वो हासिल करना ही होगा जो हम चाहती हैं। फिर फुटपाथ के पास उन्होंने अपनी साड़ियों से घेर कर एक झोपड़ी बना ली और वहां बैठकर पढ़ने लगी। दिन में वो भीख मांगकर गुजारा करती और शाम के बाद से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब उन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा लेकिन पढ़ना नहीं भूली। फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जहां उन दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उन दोनों की कहानी पता चली। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में ही पढ़ोगी और खूब मन लगाकर पढ़ना। अब मैं भी तुम दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सच में प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से वो दोनों हॉस्टल में ही रहने लगी। साथ ही वहां थोड़े बहुत काम भी करने लगी, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अंजलि ने बेटे और सपना ने बेटी को जन्म दिया। अब वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती, साथ ही पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही उन दोनों ने कॉलेज पास कर लिया। अब बारी थी उनके बचपन के सपने को पूरा करने की। अंजलि ने डॉक्टरी और सपना ने आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया। वो दोनों सेलेक्ट तो हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के कारण अब उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ा और एक बार फिर वो फुटपाथ पर आ गई और वहीं पर बच्चों को कोचिंग भी देने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई करती रही। ट्यूशन से मिले पैसों से वो अपने बच्चों को पालने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। कुछ समय बाद एग्जाम देकर उनको अपनी मंजिल मिल गई। दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना आईपीएस। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। इसे पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। उधर उनके दोनों पतियों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनका काम छूट गया। जो घर था उसे कर्जदारों ने ले लिया। अब वो सड़क पर आ गए। एक रोज दोनों बहनों ने भंडारा करवाने की ठानी। ये खबर मिलते ही सभी गरीब और भिखारी लोग उनके भंडारे में आए, जिसमें उनके पिता मनोहर और उसकी सास सुलोचना और उनके पति भी थे। उन दोनों को सफल होता देख वो सब हैरान रह गए। हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो अंजलि। हाँ सपना, तुम भी मुझे माफ कर दो। और बाबा, आपका ये हाल कैसे हुआ? फिर मनोहर ने उसको सारी बात बताई। अपनों का ये हाल देख उन दोनों बहनों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन सबको अपना लिया। अब अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं खुशी खुशी नौकरी करती और उसकी सास उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।